ईडी ने दिल्ली खजूरी खास इलाके में वकील हसन का घर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया और उन्हें बेघर कर दिया और उनके परिवार ने रात खुले में गुजारी। वकील हसन वो रेड होल माइनर श्रमिक है जिन्होंने 3 महीने पहले सिलक्यारा उत्तराखंड में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला था। जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी तब हसन और उनके साथियों ने रेड हॉल माइनिंग टेक्निक के जरिए मात्र 27 घंटे में सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। वे नेशनल हीरो बन गए थे। उन्हीं के घर को डीडी ने बिना किसी पूर्व सूचना के नेताओं के आश्वासन के बाद भी बेशर्मी पूर्वक तरीके से तोड़ दिया। इस मौके पर एआईसीसीटीयू की सुचिता डे वकील हसन के घर पहुंची और उन्होंने उनके तुरंत पुनर्वास की मांग की। आज सुबह पूरे हिंदुस्तान को पता चली कि वकील हसन का घर, वो वकील हसन जिन्होंने 12 रेस्क्यू माइनर्स के टीम को लीड किया था, जिन्होंने अपने ही देश के वो फंसे हुए मजदूर जिनको सरकार निकालने में नाकामयाब रही थी, ऐसा एक टनल जो कोई भी साइंटिफिक स्टडी बिना किए बनाने का प्रक्रिया चल रही थी, ऐसा एक टनल जिसमें कोई एस्केप रूट नहीं रखा गया था और वहां पे इतने साथी 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे हुए थे। वकील हसन, मुन्ना कुरैशी और ऐसे मजदूरों का 12 मजदूरों का टीम उत्तराखंड गई और उन साथियों को बाहर निकाला। आज फरवरी के महीने में हम लोग दिल्ली शहर में खड़े हैं, दिल्ली के खजूरी खास में, और यहाँ पे वकील हसन का घर आप लोग देख रहे हैं, जो डीडीए का बुलडोजर इस घर को तोड़ चुका है। इस देश के गर्व, नेशनल हीरोज जो अपने जान का परवाह बिना किए फंसे हुए मजदूरों को निकाले, पूरे हिंदुस्तान ने इनको वाहवाही किया। पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि ये है देश का एकता, जहाँ पे एक मजदूर दूसरे मजदूर का धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, जरूरत होता है देश को तो चला जाता है। और आज केंद्रीय सरकार का जो संस्थान है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बिना किसी भी तरीके का नोटिस दिए वकील हसन के घर को तोड़ चुका है। सीपीआईएमएल के ओर से, एआईसीसीटीयू के ओर से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने पार्टी का और अपने यूनियन का संपूर्ण सॉलिडारिटी वकील भाई और उनके बाकी साथियों के प्रति हम लोग जता रहे हैं। और ये बार बार हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में देखे हैं। हमने इलाहाबाद में देखा है, आए दिन दिल्ली में घर टूटती रहती है, और आज जब वकील भाई का घर टूटा है तब समझ में आता है कि कितना शेमलेस, कितना ये सरकार अपने बुलडोजर राज का सरकार अपने बुलडोजर का गर्व इसको इतना ज्यादा है, गुमार इसको इतना ज्यादा है कि एक नेशनल हीरो इसका घर आज तोड़ा गया है। मुन्ना कुरैशी भी हमारे साथ है। मुन्ना कुरैशी उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने इन फंसे हुए मजदूरों को निकाला था। मुन्ना भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो तोड़ा गया, आप लोग अपना जान हथेली में रख के उत्तराखंड में गए, बाकी साथियों को निकाले, आपको क्या लगता है ये इसका इनाम इस तरीके से दिया गया? क्या सरकार ने इस तरीके से दिया? हमें तो ऐसा लगता है हमने 41 लोगों की जान बचा के कोई गलती कर दी थी, क्योंकि हमें तो बहुत उम्मीद थी अपनी सरकार से भी और सबसे। भाई हमें हमारे मनोज तिवारी जो सांसद जी हैं उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपका जो मकान है ये बना के भी दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत ये कच्चा था इसे पक्का करवाएंगे और आपके यहाँ पे खाना आके भी खाएंगे और आप परेशान मत होइए, किसी बात की टेंशन न लीजिए। और आज कुछ चीज़ का आश्वासन हमें ये थोड़ी पता था भाई हमें बनवाएंगे, ये तो तोड़ दिया, ये कोई वादे थोड़ी होते हैं। और हमने कॉल किया तो उन्होंने कोई कॉल का जवाब भी नहीं दिया, ना कोई आया ना कोई सुना। इस चीज़ से हमें बहुत महसूस हो रहा है भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगी। हम लोग एआईसीसीटीयू और सीपीआईएमएल की ओर से मांग करते हैं कि वकील हसन का जो घर तोड़ा गया है, डीडीए के जिस ऑफिसर ने, क्योंकि बिना नोटिस दिए घर तोड़ना ये गैर कानूनी है, दिल्ली शहर के नियम के मुताबिक ये गैर कानूनी कार्रवाई है। जिस भी ऑफिसर ने ये घर तोड़ने का ऑर्डर दिया उनको सजा दिया जाए। वकील हसन और उनके परिवार को जल्द से जल्द पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। सरकार का जिम्मेदारी है कि हर किसी को घर मिले। दिल्ली शहर में ये जो अनऑथोराइज्ड बोल के डीडीए का बुलडोजर चलता है, ये बुलडोजर लेकिन सब जगह नहीं चलता। ये बुलडोजर देखता है कौन मजदूर है,
ये बुलडोजर देखता है किसका क्या जाति है और किसका क्या धर्म है। और दिल्ली शहर में इस वक्त संगम विहार के ब्लॉक H में सैकड़ों घर तोड़े जा रहे हैं और वही बुलडोजर वकील हसन का घर तोड़ा। हम AICCT की ओर से मांग करते हैं कि DDA के उस ऑफिसर को सजा दिया जाए और तुरंत बिना किसी देरी किए वकील हसन के परिवार को पुनर्वास दिया जाए, सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।